चीन का इक्तिसादी उरूज, तारीख, रुझानात, चैलेंजेस और अमेरिका के लिए मुज़मरात। तकरीबन 40 साल कबल इक्तिसादी इस्लाहात और तिजारती लिबरलाइजेशन के आगाज से पहले चीन ने ऐसी पॉलिसियों को बरकरार रखा जिसने मईशत को इंतहाई नाकिस, जमूद का शिकार, मरकजी कंट्रोल में बहुत ज्यादा गैर मुअस्सर और आलमी मईशत से निस्बतन अलग थलग रखा। 1979 में गैर मुल्की तिजारत और सरमायाकारी के लिए खोलने और आज़ाद मंडी की इस्लाहात के नफाज के बाद से चीन दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल रहा है, जिसकी हकीकी सालाना मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू 2018 तक औसतन 9.5% रही। इस रफ्तार को दुनिया ने बयान किया है। इस तरह की तरक्की ने चीन को औसतन हर 8 साल में अपनी GDP को दुगना करने के काबिल बनाया है और अंदाजे के मुताबिक 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद की है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया है, कुव्वत खरीद बराबरी की बुनियाद पर, सनतकार, तिजारती सामान का ताजिर और ज़र मुबादला के ज़खायर रखने वाला। इसके नतीजे में चीन अमेरिका का एक बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर, दरामदात का सबसे बड़ा जरिया और अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। चीन अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा गैर मुल्की होल्डर भी है, जो वफाकी कर्जों को फंड देने और अमेरिकी सूद की शरह को कम रखने में मदद करता। जैसा कि चीन की मईशत पुख्ता हुई है, इसकी हकीकी GDP की शरह नमू में नुमायां कमी आई है, जो 2007 में 14.2% से 2018 में 6.6% रह गई है और बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से ये नमू 2024 तक गिरकर 5.5% रहने का इम्कान है। चीनी हुकूमत ने सुस्त इक्तिसादी तरक्की को कबूल किया, इसे नए मामूल के तौर पर हवाला दिया और चीन की ज़रूरत को तस्लीम किया कि वो तरक्की के एक नए मॉडल को अपनाए जो कि मुकर्ररा सरमायाकारी और बरामदात पर कम इन्हिसार करता है और इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए निजी खपत, खिदमात और इख्तिरात पर ज्यादा इन्हिसार करता है। चीन के लिए इस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि दरमियानी आमदनी के जाल से बचने के लिए जब ममालिक एक खास इक्तिसादी सतह हासिल कर ले लेकिन इक्तिसादी तरक्की की शरह में तेजी से कमी का तजर्बा करना शुरू कर दें क्योंकि वो इक्तिसादी तरक्की के नए ज़राए को अपनाने से कासिर हैं। चीनी हुकूमत ने अपनी इक्तिसादी मनसूबाबंदी में मुतअद्दिद आला सतही इक़दामात के जरिए जिद्दत को अव्वलीन तरजीह दी है, जैसा कि मेड इन चाइना 2025, एक मनसूबा जिसका ऐलान 2015 में चीन की मैन्युफैक्चरिंग को 10 कलीदी शोबों में वसी सरकारी इमदाद के जरिए अपग्रेड और जदीद बनाने के लिए किया गया था। ताहम इस तरह के इक़दामात ने तशवीश में इजाफा कर दिया है कि चीन सनती पॉलिसियों को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है ताकि गैर मुल्की टेक्नोलॉजी पर मुल्क का इन्हिसार कम हो, बशमूल चीन में गैर मुल्की फर्मों को बंद करके और बिलाखिर आलमी मंडियों पर गलबा हासिल कर सके। 2017 में ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी इक्तिसादी मफादात के लिए नुकसानदेह समझी जाने वाली चीन की इख्तिरात और अमलाक दानिश की पॉलिसियों की सेक्शन 301 की तहकीकात का आगाज किया। इसके बाद इसने चीन से $250 बिलियन मालियत की दरामदात पर टैरिफ में 25% इजाफा किया, जबकि चीन ने अमेरिका से $110 बिलियन की दरामदात पर टैरिफ 5% से 25% तक बढ़ा दिया। इस तरह के इक़दामात ने 2019 में दो तरफा तिजारत में तेजी से कमी की है। 10 मई 2019 को सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो चीन की तकरीबन तमाम बाकी मसनूआत पर महसूलात बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान एक तवील और बढ़ता हुआ तिजारती तनाज़ा चीनी मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकता है। चीन के बढ़ते हुए आलमी इक्तिसादी असर और रसूख और उसकी बरकरार रखने वाली इक्तिसादी और तिजारती पॉलिसियों के अमेरिका के लिए अहम मुज़मरात हैं और इसलिए ये कांग्रेस के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस है। अगरचे चीन अमेरिकी फर्मों के लिए एक बड़ी और बढ़ती हुई मार्केट है, लेकिन आज़ाद मंडी की मईशत में इसकी नामुकम्मल मुंतकली के नतीजे में इक्तिसादी पॉलिसियाँ अमेरिकी इक्तिसादी मफादात के लिए नुकसानदेह समझी गई हैं, जैसे सनती पॉलिसियाँ और अमेरिकी अमलाक दानिश की चोरी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाएं और इस किस्म की मालूमाती वीडियोस के लिए सुर्ख बटन को भी दबाएं।